अच्छा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपने क्या किया है असाइनमेंट में? जी। ओके, ठीक है। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके, मैं करता हूँ। जी, विजिबल है। जी, आपकी स्क्रीन विजिबल है। तो सबसे पहले तो मैंने वही सेक्शन बनाया एक, और सेक्शन का टेंस के अंदर जो है वो टेबल इंसर्ट करवा दिया, जो हमने पहले फर्स्ट क्लास में किया, यस्टरडे लेक्चर में जब हमने किया था। देन आई थिंक इसमें लिस्ट आपने लिखा था, लिस्ट मैंने नहीं डाली है। आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। लिस्ट वो मैं इसको अपडेट कर दूंगा। मैंने अभी देखा लिस्ट का ना। फिर इसके बाद ओके। मैंने जो है वो एक सेक्शन 2 बनाया, उसके अंदर डेव लिया। उस डेव के अंदर जो है ये फॉर्म जो है मैंने लेबल लेबल डाले और इनपुट। देन उसके बाद जो है वो इसके अंदर प्लेस होल्डर, और इसको जो है ऊपर मींस थोड़ा सा पीछे डेव को डिज़ाइन कर दिया ताकि फॉर्म विजिबल हो जाए। उसको कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर। देन तो उसके बाद आप जो है इसको कोड से जाके बता सकते हैं ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी देख लें कि आपने किस तरीके से किया है। ठीक विजिबल है ना? नहीं, आपने शायद VS कोड अभी आपका जो है वो अच्छा नज़र हाँ, नहीं आ एक रहा। मिनट। मैं जी अब आ रहा हूँ। इसके अंदर मैंने तो अभी जी ये रहा। तो सबसे पहले मैंने ये सेक्शन बनाया। देन उसके अंदर हेडिंग डाल दी, और उसके अंदर टेबल जो है मैंने इंसर्ट करवा दिया। फिर उसके बाद अलग से सेक्शन लिया। देन हेडिंग उसकी। देन उसके बाद जो है वो फॉर्म बना दिया। अब डिफ के अंदर फॉर्म को रखा। देन मैंने उस डिफ को जो है वो डिज़ाइन कर दिया पीछे फॉर्म बैकग्राउंड पे। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने उसके लिए थोड़ी सी CSS लिख दी, यहाँ पे ये लिखी हुई इसके अंदर। और उसके बाद मतलब वही इनपुट लेबल सब डाले हुए थे। उसके बाद फॉर प्लेस होल्डर बेसिकली जो वो फॉर्म के अंदर लिखा हुआ आ रहा था कि एंटर योर नेम बताने के लिए, वो प्लेस होल्डर कहलाता है। बाकी बस यही ईमेल, देन एज, एंड एज के लिए मैंने 18 मिनिमम रख दी, और मैक्सिमम 120 तक जा सकती है। और मैसेज के लिए जैसे कोई बड़ा अपने टाइप करना है मैसेज, तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेते हैं ताकि जितना भी लिखना चाहे वो लिख सकता है। और उसके बाद बटन मैंने बना दिया और उसको भी डिज़ाइन कर दिया थोड़ा सा। बस यही था। एक्सीलेंट। आप मैंने देखा है कि आपने अपने असाइनमेंट में खुद से भी जो है वो कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं सर्च करके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सिर्फ जो मैं पढ़ाती हूँ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते, आप खुद से भी सर्च आउट करते हैं, देखते हैं। तो आपने इस पे ऐड किया है तो वो नज़र आ रहा है। बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाई है। इसके अलावा कोई और जिसने असाइनमेंट जो है वो कल की कंप्लीट की है और वो दिखाना चाहेगा? यस मैम, मैंने दिखानी है, मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा था। जी जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकती हैं, फिर जी हम श्योर। इश्यू भी देख लेते हैं। मैंने ये असाइनमेंट बनाई थी। ठीक है, जो जो आपने क्वेश्चन दिए थे कि अकॉर्डिंगली बनाने हैं, मैंने उसको किया असाइनमेंट टू, यस ये। लेकिन मेरा एंड पे मैं यहाँ पे जब बना रही थी ना, ये देखें, डिव मैं बनाई है, तो उसमें मैं ये क्लास दे रही थी, इंफॉर्मेशन का दे के सारा मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरा अकॉर्डिंगली नहीं आ रहा ना, वो आउटपुट नहीं आ रही वैसे। आप किस तरह
से आउटपुट जो है वो शो करवाना चाह रही हैं आपने इसको क्लास में, क्या इसको एक प्रॉपर्टी सेकंड मैम, मैं थोड़ा स्क्रीन मैनेज कर लूँ क्योंकि वो इंफॉर्मेशन। जी जी। यस, ये देखें। इधर ना जिस तरह से आपने डिव बनाई थी, अलग अलग से इनको स्टाइल दिया था। मैं इधर गई स्टाइल डॉट सी एस एस पे जाके मैंने ये फाइल इसी में जाके सारा कुछ अकॉर्डिंगली कर रही हूँ, लेकिन मेरा उस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा जिस तरह से आपका हो रहा था। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने फाइल को कनेक्ट करने में थोड़ा सा कोई इश्यू की है, तो आप मुझे दिखा सकती हैं आपने जहाँ पे ये फाइल स्टाइल डॉट सी एस एस की जो है वो कनेक्ट की है। मैम यही यही बनी हुई है यहाँ पे। जी जी। आप इसके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो है वो टॉप पे लेके जाएं। ये जो आपका कोड है इसकी फाइल के टॉप पे लेके जाएं, हेड सेक्शन दिखाएं। ये मे बी कि वहां पे समथिंग इज रॉन्ग। हाँ जी, जी, यहाँ पे आपने जो है, नहीं, ऐसा है कि आपने अपनी स्टाइलिंग जो है वो स्टाइल डॉट सी एस एस में रखी है, जो कि है एक्सटर्नल वे सी एस एस को कनेक्ट करने का। तो एक्सटर्नली जो है जब हम फाइल सी एस एस की कनेक्ट करते हैं तो वो हम हेड सेक्शन के अंदर, जैसे मैंने बताया था, हेड सेक्शन के अंदर लिंक जो होता है, लिंक एलिमेंट के अंदर आप लिंक जो है वो उसमें href एट्रीब्यूट में आप अपना एड्रेस जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल के नीचे जाएं, आप लिंक लिखें, वो ऑटोमेटिकली आपको शो करा देगा। जी, लिंक जो है वो ऐड करें। ठीक है, अब href के अंदर जो है वो आप स्टाइल डॉट सी एस एस ऐड करें। अच्छा आपकी फाइल का जो नेम है। जी, इसको सेव सही, करें। सी ड्यू टू दैट रीजन वो नहीं हो रहा था। हो गया, अब चेक करती हूँ। जी, आप चेक करें अब। मैम ये यूं आ रहा है। जी, आपने एक्चुअली इस ये जो पाकिस्तान और फ्लावर्स वाली डिव है इसको इंफॉर्मेशन क्लास दी है, और जो अजवा वाली डिव है इसको आपने इंफॉर्मेशन यस, वन क्लास दी है, इसी वो वजह से हो यहाँ नहीं पे रहा था हमारी ना। स्टाइलिंग है। जी जी, वो हो नहीं रहा था क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो हो रही थी, मैं क्या पता नहीं क्या मसला है कि वो क्यों नहीं हो रहा। तो जी जी। वो इसी वजह से ये जो है लाइक, ठीक ठीक है मैम, वो बस मेरा वही हुई थी। अच्छा मैम, मुझे एक चीज और पूछनी है। वो ये जी कि लाइक ये साइड पे मेरे जो इस तरह से आ रहा है, ये यू लिखा आ रहा है, ये इस तरह से इनका तो कोई इशू नहीं है फोल्डर फाइल्स के साथ। जी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं। ये जो मैम ये फोल्डर एंड फाइल्स जो इधर दी हुई है, जी, ये लेफ्ट साइड पे, ये इनमें ये जो यू आ रहा है इसका तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब मैंने किसी के भी नहीं देखा इस तरह से। नहीं नहीं, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके फाइन मैम, थैंक यू। अब फिर मैं ऐसा ही, मुझे यही चीज कंफ्यूज कर रही थी। तो बाकी फर्दर ये असाइनमेंट मैं आपको करके फिर थोड़ी देर तक आपको क्लास के बाद ना मैं वो लिंक उधर शेयर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, चैट में जो है वो हमारा क्वेश्चन है सर अमार गुज्जर की तरफ से कि मैं वर्डप्रेस पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मजीद जो है एडवांस सीखना चाहता हूँ। तो ये जो, आई थिंक जो है सर जुबैर ने आंसर कर दिया है, तो ये कोर्स जो है बेसिकली बिगिनर्स लेवल से शुरू हो रहा है। यहाँ पे हम बिगिनर लेवल से HTML CSS वगैरह PHP जो है वो सिखाएंगे, एंड एट दी एंड हम एडवांस पे ही जाएंगे। हमारा मेन गोल है, हमने वर्डप्रेस डेवलपमेंट सीखनी है, थीम डेवलपमेंट सीखनी है, प्लगइन जो है वो कैसे डेवलप करते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो बिगिनर हैं जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उनके लिए हम स्टार्टिंग पे जो है वो थोड़ा सा HTML CSS का नो हाउ रख रहे हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप सो ये जो है कोर्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, अगर आप जो है वो रेगुलरली सेशंस में आएंगे। और इट्स गुड कि आप पहले से ही जो है वो वर्डप्रेस पे हैं, तो आपको थोड़ी आसानी होगी। अच्छा, तो ये असाइनमेंट के बारे में मैंने कहना था, मैंने आप लोगों की असाइनमेंट्स जो हैं वो चेक की थी। एक चीज़ मैं ये कहूँगी कि मैंने कोड देखा, मैं लाइव भी देखना चाह रही थी, तो आप काइंडली जो है वो अपना लाइव गिटहब का लिंक भी अपलोड कर दें। सर कुर्बान ने उस दिन एक्स्ट्रा क्लास में आपको वो सिखाया था, तो वो आप बिल्कुल अपने गिटहब की रिपोजिटरी के लिंक के नीचे जो है वो लिंक ऐड कर दें, लाइव लिंक। एंड सेकेंडली, जो आपकी फर्स्ट असाइनमेंट है ना, जब मैं उस गिटहब के लिंक पर क्लिक करती हूँ तो वो एक पूरा मेन फोल्डर मुझे शो कराता है। ठीक है, तो आप वो सिर्फ असाइनमेंट वन का फोल्डर शो करवाएं वहां पे। ठीक है, और असाइनमेंट टू जो है वो नेक्स्ट कॉलम में ऐड करें, जिसकी मैंने जगह भी
ठीक है, तो असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 के लिंक्स जो हैं वो आप सेपरेटली ऐड करेंगे। तो ये बस मैंने आपको बताना था, ठीक है, और लाइव लिंक्स भी जरूर ऐड किया करें। एंड एक चीज जो है वो आई थिंक आयशा, आपके मैंने जो है वो फाइल का नेम देखा था, वो index.html था, वो शायद आपने अब ठीक कर लिया हुआ है, तो ये चीज बतानी थी। और नहीं, वो कर एक, लिया था। जी जी, और मिस इरम ने जो है वो असाइनमेंट जो है वो अपनी जो की थी, उसमें उन्होंने यही काम किया हुआ था कि फुल फोल्डर जो है वो किया हुआ था गिटहब का, एक ही मतलब लिंक पे जो है वो ना दोनों असाइनमेंट 1 और 2 जो है वो रखे हुए हैं। तो गिटहब पे जो है वो असाइनमेंट 1 का लिंक अलहदा कॉलम में और असाइनमेंट 2 का लिंक अलहदा कॉलम में आप भी कर दें। और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का मुझे ऐसा फील हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स को कॉपी किया है। तो इट्स गुड कि आप दूसरों से सीख रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी नहीं करें, उनसे सीखें और फिर उसमें खुद से भी जो है वो अपना जो है वो टच ऐड करें, थोड़ा सा गूगल से या कहीं से भी हेल्प आउट करें। आप हेल्प ले रहे हैं दूसरे स्टूडेंट से, इट्स गुड, लेकिन एग्जैक्टली जो है वो कॉपी ना करें एज सच। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा, हम सीखेंगे बूटस्ट्रैप मैम के बारे सॉरी फॉर इंटरप्शन। में। जी जी। मैम मुझे ये वो जो लाइव करने वाला था, ऑल्दो कि सर ने बहुत डिटेल में बताया था, बट वो या तो मैंने सर से बाद में पूछ लूं, बिकॉज मुझे सिर्फ ये जो अभी मैं असाइनमेंट बनाती हूँ उसको पुश करना आ गया कि किस तरह से करते हैं, जी। बट लाइव का अभी तक इशू है कि वो जहन में नहीं है कि किस तरह से होता है। अच्छा, मिस आयशा, ऐसा है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना वो अभी गिटहब पे जो है वो इशू आ रहा है, आई थिंक उन्होंने जो है वो लास्ट सेशन नहीं लिया, ठीक है। जी तो इन दैट केस के या तो इस सेशन के एंड पे अगर टाइम बचा तो फिर मैं यहीं पे बता दूंगी, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर हम जो है वो एक और सेशन जो है वो अरेंज करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। तो वहां पे जो है वो आपका ये इशू जो है वो आई रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके, चलें फिर मैं जो है अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और आज जो हमारा टॉपिक है उस पे चलते हैं हम। काफी ज्यादा जो है वो टाइम हो गया ऑलरेडी। अच्छा, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप के बारे में। आपने HTML का इंट्रोडक्शन देख लिया, CSS जो है वो क्या होती है, HTML की काफी ज्यादा जो है एलिमेंट्स आपने स्टडी कर लिए। अब आप बिगिनर नहीं रहे, आप जो है इस फील्ड में जो है वो एंटर हो चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम एक चीज पढ़ेंगे बूटस्ट्रैप के बारे में। बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या होती है, एक लाइब्रेरी होती है, ये समझ लें। एक सिंपल सादे अल्फाज में मैं बताऊं कि इसमें बिल्ट इन जो है वो आपकी डिजाइनिंग पड़ी होती है, ठीक है। क्लासेस डिफरेंट पड़ी होती हैं, डिजाइनिंग जो है वो बहुत काफी ज्यादा जो है वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल होती है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, इस लाइब्रेरी को अपने HTML पे जो है वो इसको जो है अटैच करना है अपने जो है वो इंडेक्स अपने HTML के साथ, ठीक है। अटैच करने के बाद देन आपको सिर्फ उन क्लासेस को यूज करना है, ठीक है। आपको कोई स्पेशल जो है प्रॉपर्टीज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा जो है वो अब बेसिक सा इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा डीपली पढ़ें, बूटस्ट्रैप क्या है। बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड इजियर वेब डेवलपमेंट। इसमें ये जो है कि वेब डेवलपमेंट, जब आप वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि आपने स्पेसिफिकली एक ही चीज को जो है वो डिजाइन नहीं करना होता, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी क्लासेस अवेलेबल होती हैं इसकी, ठीक है। ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन सी क्लास क्या काम करती है। बूटस्ट्रैप में जो है HTML CSS बेस्ड डिजाइन आ जाते हैं, टेम्पलेट्स आ जाते हैं, टाइपोग्राफी के बारे में, फॉर्म्स के बिल्ट इन जो है वो क्लासेस आती हैं, टेबल्स पे भी, नेविगेशन मॉडल्स, ये सारे जो है वो बने बनाई क्लासेस जो है वो अवेलेबल होती हैं। ऑल्सो गिव्स यू एबिलिटी टू इजीली क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिजाइन। यानी कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होते हैं, अगर हम खुद से CSS ऐड करते हैं और खुद से जो है वो HTML की एक वेबसाइट बनाते हैं अपनी CSS की प्रॉपर्टीज ऐड करके, तो वो समटाइम्स हमारे लिए एज अ बिगिनर लेवल पे क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाती। रिस्पॉन्सिव जो है वो, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि हम अपनी वेबसाइट को जो है वो लैपटॉप के स्क्रीन के अकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन जब वो वेबसाइट मोबाइल पे ओपन की जाती है या टैबलेट पे ओपन की जाती है तो उसकी डिजाइनिंग जो है वो बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है, बिल्कुल एक चिड़ी सी मच जाती है, वो जो है रिस्पॉन्सिवनेस बिल्कुल खराब हो जाती है। तो बूटस्ट्रैप में ये होता है कि आपने सिर्फ क्लास यूज करनी है, बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस हैं वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव हैं, चाहे आप उस वेबसाइट को जो है वो लैपटॉप पे ओपन कर लें या फिर मोबाइल पे या टैबलेट पे किसी भी स्क्रीन पे जो है वो ओपन कर लें, तो वो आपको एक बड़ा अच्छा इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करती है। तो आपकी वेबसाइट की डिजाइनिंग जो है वो खराब नहीं होती, ठीक है। अच्छा, ये था बेसिकली बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन, ये क्या होती है, ठीक है। अब जो है मैंने कहा था कि बूटस्ट्रैप जो है वो आप अपनी वेबसाइट के साथ आपको अपने
जो है वो कोडिंग के साथ लिंक करनी पड़ती है, ठीक है। वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो है वो एक वेबसाइट है getbootstrap.com, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, नहीं तो आपको W3 Schools पे भी जो है वो मिल जाएगा। हमने बेसिकली इसको कनेक्ट करना है। इसको कनेक्ट करने के 2-3 मेथड्स होते हैं, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इसको सीडीएन के थ्रू कनेक्ट करना। अच्छा, सीडीएन जो होता है वो क्या होता है? सीडीएन जो होता है, सीडीएन स्टैंड्स फॉर कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। ये बेसिकली हमें क्या कहता है, सीडीएन जो है वो हमें, हम बेसिकली सीडीएन से क्या कहते हैं, तो हमें इस वेबसाइट का जो है वो ना डेटा जो है वो अपनी कोड, अपने जो है वो कोड के अंदर चाहिए, ठीक है। सीडीएन उस डेटा को जो है हमारे कोड तक पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। सीडीएन जो है के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो जब यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इधर गेटिंग स्टार्टेड के नीचे डाउनलोड आ रहा होगा, इसमें जाएंगे, नीचे जाएंगे, या यहाँ पे जो है वो आपको ये ऑप्शन मिल रहा होगा सीडीएन, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ नहीं करना, सिंपल इसको कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लें या मैक्स सीरियन इसको कॉपी कर लें, ठीक है, सेम है ये, ठीक है। तो इसको आपने लाना है अपनी वेबसाइट में जो है वो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं ऑलरेडी जो है वो इसको ऐड किया। इसको ऐड आपने करना है हेड टैग के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था डे 1 पे कि हेड टैग का क्या काम होता है। कोई भी एक्सटर्नल फाइल लिंक करनी होती है, हमने हेड टैग के अंदर ही लिंक करनी होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो फर्स्ट लिंक है, ये हमारी बूटस्ट्रैप की जो स्टाइलिंग को जो है बता रहा है। ये बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग जो है इस लिंक के अंदर है, यानी कि ये सारी फाइल जो है CSS वाली है। लेकिन ये जो सेकंड लिंक है ये है जावास्क्रिप्ट वाला, ठीक है। जावास्क्रिप्ट जो है वो आगे आप इसके बाद जो है वो आई होप सो आप जावास्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का लिंक हम हेड टैग के अंदर नहीं ऐड करते। इसको जो है यहाँ से कट करके आप अपनी बॉडी के जो है वो एंड पे जो है इस जावास्क्रिप्ट के लिंक को रखते होते हैं, बॉडी के बिल्कुल एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर दिया, ये सिंपल। अब हमारा कनेक्ट हो गया बूटस्ट्रैप। अब हमने कुछ नहीं करना, अब हमने सीखना है कि हम बूटस्ट्रैप की बनी बनाई क्लासेस को, वो कहते हैं ना बनी बनाई खीर होना, उस बनी बनाई खीर को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो हम यहाँ पे जाएंगे एज यूजल, ठीक है। सबसे पहले जो है वो मैं आपको टाइपोग्राफी सिखाऊंगी, उसके बाद हम कंटेनर्स और बेसिक ग्रिड पे जाएंगे, ताकि आपको बूटस्ट्रैप का पता चले कि ये है क्या और इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। बनी बनाई क्लासेस मैंने आपको बताया था यहाँ पे हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये एक सिंपल जो है वो हेडिंग टैग है, ठीक है। और इसको जो है वो मैंने H1 जो है वो टैग दिया है। फॉर 1 सेकेंड मैं इसको जो है वो अपनी लिंक की हुई जो फाइल है इसको कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। इसको सेव करती हूँ और एक बार जाके मैं इसको जो है वो अपनी लाइव जो है वो लाइव सर्वर पे जो है वो देखती हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी H1 हेडिंग के अंदर जो लिखा था वो इस तरीके से कुछ शो हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने जो है इसको अनकमेंट किया, मीन बूटस्ट्रैप जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, ठीक है। और मैंने सेव किया और ये देखें, आपने एक डिफरेंस जो है वो नोट किया किसी ने? यहाँ पर क्या डिफरेंस आया? मैम फॉन्ट का। एग्जैक्टली अच्छा, पहले हमारा फॉन्ट था, आई थिंक वो शायद कैलिबरी था, नहीं पता नहीं, जो भी फॉन्ट था, ये जो है हमारा सैंस सेरिफ फॉन्ट जो है वो कन्वर्ट हो गया, जो कि बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी की तरफ से आ रहा है। हमारा फॉन्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है खुद ब खुद चेंज हो गया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हम कुछ क्लासेस जो है वो बूटस्ट्रैप की ऐड यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास जो है बूटस्ट्रैप की जो क्लासेस जो हैं वो हेडिंग की हम यूज करेंगे, ठीक है। हेडिंग जो है वो H1 से H6 तक जो है वो हमारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं। सिंपल वही क्लास H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। यहाँ से इसी को कॉपी करते हैं, ठीक है, और इधर जो है वो पेस्ट करते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है, ठीक है। अब आप गौर करेंगे कि ये जो टैग मैंने दिए हैं पैराग्राफ टैग है, लेकिन इसको क्लासेस मैंने क्या दे दी? H1, H2, H3, H4, H5, H6, ये मैंने सारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस इन पैराग्राफ टैग्स को दे दिए। तो यहाँ पे ये इसको क्या करेगा कि ऑल्दो ये पैराग्राफ के अंदर है, लेकिन इसने इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि पैराग्राफ में जो होता है टेक्स्ट फॉन्ट साइज जो होता है वो काफी छोटा होता है, बोल्ड भी नहीं होता, लेकिन इसने बूटस्ट्रैप की क्लासेस ने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि क्या हुआ है?
बूटस्ट्रैप की जो है वो क्लासेस, बिल्ट इन क्लासेस किस तरीके से मैंने यूज किए हैं इसके अंदर। यस सिंपल, मैम। कुछ भी नहीं था। क्लास H1 H2। अच्छा, ठीक है। अब जो है डिस्प्ले हेडिंग्स जो होती हैं वो यूज होती है, और डिस्प्ले हेडिंग्स जो है वो नॉर्मली हमारी H1 H2 H3 हेडिंग से जो है वो साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है। तो इन हेडिंग्स को जो है वो हम यूज करते होते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। यहाँ पे जो है वो मैंने एक ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, H1 की क्लास ऐड की है, ठीक है। H1 जो है एलिमेंट ऐड की है, और डिस्प्ले 1 की क्लास ऐड की है। डिस्प्ले 1 बिल्ट इन क्लास है बूटस्ट्रैप की। अच्छा, ये आप क्लासेस याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ जो है ना आपको याद हो जाती हैं जब बार बार आप कोडिंग करते हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं वो आप अगर वक्ती तौर पे नहीं याद आ रही होती तो आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा जो है ना इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज डिस्प्ले 1। अच्छा, मैं सारे नहीं बताऊंगी, मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत इसके डिस्प्ले बताऊंगी। 3 जो है वो मैं डिस्प्ले का बता रही हूँ, ठीक है। रखा मैंने इनको H1 टैग के अंदर है, लेकिन दे दिया मैंने इसको डिस्प्ले 1 2 और 3। इसको जब सेव करेंगे जाके हम देखेंगे, एंड यू कैन सी के नो मैटर ये किस टैग के अंदर है, वो अपनी जो है वो स्टाइलिंग कहाँ से ले रहा है, बूटस्ट्रैप से ले रहा है, जो कि हमारी किस क्लास से आई, डिस्प्ले 1 डिस्प्ले 2 और डिस्प्ले 3, ठीक है। ये जो है हमने सिर्फ काम क्या किया, क्लासेस यूज की हैं, कोई हमने CSS के अंदर स्टाइलिंग नहीं ऐड की कि हमें फॉन्ट साइज ये चाहिए, हमें फॉन्ट टाइप ये चाहिए, या फिर हमें फॉन्ट वेट ये चाहिए। हमने जस्ट सिर्फ क्लासेस का नाम यूज किया है, ठीक है। तो ये है बूटस्ट्रैप जो आपके काम को जो है वो निहायत जो है इजीली इजी बना लेती है, ठीक है। अच्छा, एक्सक्यूज मी मैम, अब जी इनको जी ये जो हम इस तरह से हेडिंग्स ले रहे हैं, जी बूटस्ट्रैप भी लिया है, तो इसका जी इम्प्लीमेंटेशन, लेट सपोज हमने वेबसाइट बनानी है, तो हम मतलब अकॉर्डिंगली जिस तरह से हम पीछे लेते रहे कि हमें H1 चाहिए, H2 चाहिए, हम्म ये फॉन्ट साइज जो भी रिक्वायर्ड होगा अकॉर्डिंगली हम उसको उसमें एडजस्ट हम्म कर लेंगे, ऐसे ही है। जी, ऐसा ही है। ये देखें यहाँ पे मैंने देखें आपके सामने H1 टैग लिया है। H1 टैग का साइज आपको अब पता होगा कितना होता है, ठीक है, और किस तरीके से। लेकिन वो H1 में डिस्प्ले नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि मैंने उसे क्लास दे दी है ना डिस्प्ले की। डिस्प्ले 3 की क्लास दे दी है, तो अब वो इसी पे काम कर रहा है, डिस्प्ले 3 वाली क्लास पे, ठीक है। और इसको जो है डिस्प्ले जो है वो करवा रहा है थर्ड टाइप में, ठीक है, जो इसकी टाइप है। अच्छा, इसके बाद आ जाती हैं लीड टेक्स्ट एंड अलाइनमेंट्स। लीड टेक्स्ट क्या होता है? तो यहाँ पे जो है वो मैंने क्लास एक सिंपल एक पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अब ये पैराग्राफ मैंने किस तरीके से इतना छोटा लिया है, ये थोड़ा सा आपको शॉर्टकट दिखा दूं। लॉरम से तो हमें पता है कि हम पैराग्राफ लेते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई इतना लॉरम जब मैं ऐड करती हूँ तो बहुत लंबा पैराग्राफ आ जाता है, लेकिन ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे कुछ सिंपल कुछ वर्ड्स चाहिए, तो मुझे 6 वर्ड्स चाहिए, ठीक है। तो मैं आगे 6 लिख दूंगी और एंटर कर दूंगी, तो ये क्या देगा मुझे, सिर्फ 6 वर्ड्स जो है वो दे देगा, ठीक है। ये एक शॉर्टकट है, तो वो आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे जो है ये मैंने क्लास, इसको कोई क्लास नहीं दी, ठीक है, पैराग्राफ को। इसको मैंने लीड क्लास दे दी है, ठीक है। तो वो हम पहले जो है वो लीड क्लास में देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीड क्लास में जो है टेक्स्ट स्पेसिफिक किस्म का जो है वो एक जो है वो शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई बिल्कुल जो है उसकी फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन अगर मैं जो है इसको थोड़ी सी और क्लासेस जो है वो दे दूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको लीड क्लास के साथ साथ टेक्स्ट जो है वो सेंटर कर दिया है। इस तरह से क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है हमारे वेब पेज के सेंटर पे आ जाएगा। इधर जो है मैंने टेक्स्ट जो है एंड कर दिया है, एंड दे दिया क्लास, ठीक है। ये लीड एक क्लास है, और ये जो है ये दूसरी क्लास है। हम एक क्लास के अंदर जो है वो मल्टीपल जो है वो क्लासेस के नेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हाइफन जो है ये इस क्लास को सेपरेट नहीं कर रहा, ये एक पूरी क्लास है, ठीक है। ये एक पूरी क्लास है और ये एक पूरी क्लास है, तो ये 2 क्लासेस इसके अंदर मैं यूज कर रही हूँ, 2 से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो मुझे इसका टेक्स्ट सेंटर चाहिए था, टेक्स्ट सेंटर कर दिया, टेक्स्ट एंड चाहिए था, एंड कर दिया, और स्टार्ट आई थिंक करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो है ये स्टार्ट पे ही होगा। तो ये मैं ना भी करूँ तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट जो है। अच्छा, तो ये देखें, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट एंड एंड टेक्स्ट स्टार्ट। इसको टेक्स्ट स्टार्ट को हटा भी दूं तो ये इधर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम कौन सी क्लासेस किस तरीके से यूज कर रहे हैं? जी, हमारे साथ जो है वो इस वक्त 20 स्टूडेंट्स हैं, तो कोई बताएगा मुझे कि यहाँ तक जो है वो सबको क्लियर है या नहीं क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं।
मैम ठीक है। क्लियर है, लेकिन दोनों स्टाइल्स में डिफरेंस क्या है? मतलब हम वो भी एक तरह का स्टाइल दिया हुआ है बूटस्ट्रैप से, अभी अगर हम आउटपुट में आए तो ये डिस्प्ले जी वाला भी और हेडिंग वाला भी, तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है? और हम इसका मतलब अगर यूज करना चाहें तो इट्स अप टू अस कि हम कोई सा भी ले लें या जी, कोई ये स्पेसिफिकेशन है? टोटली ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का। वो एक होता है ना कि कुछ वेबसाइट्स में जो हमें बोल्ड, कहीं पे बोल्ड टेक्स्ट चाहिए होता है, ठीक है, कहीं पे जो है वो आर्टिकल वगैरह लिख रहे होते हैं तो हमें इस तरीके का कुछ टेक्स्ट चाहिए होता है, इस तरीके का राइटिंग चाहिए होता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमें राइटिंग किस तरह से चाहिए, तो उस हिसाब से हम अपनी क्लासेस जो है वो चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कोई बहुत ही बड़ा जो है वो कुछ डिस्प्ले करवाना है फॉन्ट, तो हम डिस्प्ले क्लासेस यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम नॉर्मली अपनी हेडिंग्स पे रह सकते हैं। नहीं तो फिर हम लीड क्लास, पैराग्राफ को जो है ये बेसिकली स्टैंड आउट करता है, कोई थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जो फैंसी सा कुछ ये जो है वो इस तरह से डिस्प्ले करवाता है। तो ये हमारी नीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आयशा, आपको क्लियर है, एक बार बता दें। यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट डेकोरेशन है और फॉन्ट वेट की कुछ क्लासेस हैं, ठीक है। तो पहली क्लास जो है वो टेक्स्ट डेकोरेशन की है। ये एक पूरी क्लास है। जहाँ पे हाइफन आ रहा होता है इसका मतलब है कि ये पूरी क्लास है। जहाँ पे स्पेस आ जाएगी इट मीन्स के उससे एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, ठीक है। तो टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन से क्या होगा, ये अंडरलाइन हो जाएगी। ये टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू जो है वो दरमियान में जो है वो लाइन इसके कट लग जाएगा। और ये जो है मैं अभी पहले ये दिखा दूँ, रुके। अच्छा, ये देखें, अंडरलाइन वाली के अंडरलाइन हो गई और ये जो है ये लाइन थ्रू, यानी कि ये लाइन जो है वो कट एक बेसिकली लग गया। और उसके बाद जो है इसको बोल्ड करने के लिए ये जो है फॉन्ट जो है वेट है, FW क्या है, फॉन्ट वेट कर दिया हमने बोल्ड के। हमें ये इसका फॉन्ट वेट क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एक स्पेसिफिकली क्लास यूज कर ली है, यहाँ पे जो है ये फॉन्ट वेट बोल्ड है। अच्छा, ये जो था बेसिकली इसलिए आप लोगों को बेसिक से शुरू कराया ताकि आपको पता चले कि ये बूटस्ट्रैप जो है वो है क्या, ठीक है। अब थोड़ा सा हम जाते हैं कलर्स की तरफ, ठीक है। इतना ज्यादा इन डेप्थ में नहीं जाऊंगी क्योंकि ये सिंपल जो है क्लासेस के नेम्स हैं, वो आप देख के भी समझ जाएंगे। कलर्स जो हैं अब हम देखेंगे हमारे टेक्स्ट के कलर्स को, ठीक है। बूटस्ट्रैप की तरफ से बाय डिफॉल्ट कुछ क्लासेस कलर्स के लिए दी हैं। म्यूटेड है, प्राइमरी है, सक्सेस है, इन्फो है, वार्निंग है, डेंजर है, टेक्स्ट टेक्स्ट डार्क है, टेक्स्ट बॉडी है, टेक्स्ट लाइट है। तो अभी हम जो है अपनी आउटपुट पे देखेंगे कि ये सब कलर्स का मतलब क्या है, कौन कौन सा कलर जो है वो डिस्प्ले करवा रहा है किस वर्ड की जगह पे, ठीक है। तो ये देखेंगे म्यूटेड टेक्स्ट में कोई थोड़ा सा लाइट ग्रे सा कलर यूज हो रहा है, इंपॉर्टेंट में ये ब्लू, डार्क ब्लू यूज हो रहा है। इन सक्सेस जो है वो ग्रीन को इंडिकेट करता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है लाइट ब्लू को, वार्निंग येलो को, डेंजर जो है वो रेड को। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जब आप बार बार यूज करते हैं ना तो आपको पता चल जाता है बूटस्ट्रैप डेंजर मीन्स रेड कलर, वार्निंग मीन्स येलो कलर, इन्फो मीन्स ब्लू कलर, ठीक है। तो ये जो है आपके जो है वो कुछ टेक्स्ट के कलर्स जो है वो यहाँ से बूटस्ट्रैप के जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला क्लियर है। हमने सिर्फ क्लासेस ली हैं, आपको कुछ जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो दिल कर रहा हो कि मुझे ऐसा कुछ करने को दिल कर रहा है तो मैं कहाँ से ढूंढूं, यहाँ जाएं, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, हर चीज, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये देखिए कलर्स में मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, तो ये कलर्स जो है वो आपको डिफरेंट सिखा रहे हैं कि कलर्स जो है किस कलर का क्या मतलब है, ठीक है, किस कलर का क्या मतलब है और ये किस क्लास से आएगा, ठीक है। ये आपको क्लासेस भी बता रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अभी हमने टेक्स्ट के कलर चेंज करना पड़ा है। अभी हम जो है वो बैकग्राउंड के कलर जो है वो किस तरीके से चेंज करते हैं वो पढ़ेंगे। अच्छा, लास्ट के 10 मिनट्स में जो है वो काइंडली मुझे कोई बता दे कि मैम 10 मिनट्स रह गए हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो है वो मुझे पढ़ानी है, तो वो आप मुझे काइंडली बता दीजिएगा लास्ट 10 मिनट्स में, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर में के लिए ये क्लास यूज होती है, पहली क्लास ये एक क्लास यूज होती है टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन प्राइमरी, ठीक है। टेक्स्ट हाइफन बीजी हाइफन सक्सेस, ठीक है, इन्फो और वार्निंग, ठीक है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए सिंपल स्टार्ट में टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए आ जाएगा टेक्स्ट के पीछे जो बैकग्राउंड होता है टेक्स्ट हाइफन बीजी, ठीक है। बाकी वैसे ही रहेगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। वही सेम कलर्स जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट जो था डार्क ब्लू ही था, ठीक है। सक्सेस इधर भी ग्रीन है, इधर भी ग्रीन है, ठीक है। तो ये वार्निंग, येलो, डेंजर, और आई होप सो अभी जो है वो आपको
कुछ ज्यादा इसकी जो है वो अच्छे से समझ आ रही होगी कि बूटस्ट्रैप हमारे पास कर क्या रही है, ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि कोई मुझे जो है वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दे अभी तक कि हमने क्या किया है, ठीक है। थोड़ा सा पार्ट कोई कर दे, फिर कोई और एक्सप्लेन कर दे तो। मैम मेरा एक हाँ क्वेश्चन ये है जी जी कि हमने जो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में ये पढ़ा था कि आप जो है किसी भी टेक को यूज करके, जैसे इटैलिक टेक यूज करके या फिर बोल्ड टेक यूज करके, हम जो है टेक्स्ट को बोल्ड वगैरह या इटैलिक कर सकते हैं। हम्म, फिर हम ये इतनी बड़ी क्लास लिखने की क्या जरूरत है ये यूज करने की? और इसी तरह कलर भी हम जो है टेक को यूज करके कर सकते हैं या फिर स्टाइल को यूज करके। जी आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर टेक्स्ट अलहदा से जो है वो एक टेक्स्ट पे जाएंगे, ठीक है, पहले उसको लिखेंगे टेक्स्ट मुझे ये बोल्ड चाहिए, ठीक है, बोल्ड टैग के अंदर जो है वो इसको इनक्लोज करेंगे, ठीक है। फिर उसको कलर देने के लिए उसके टैग के ओपन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने हेडिंग रखी है तो हेडिंग के टैग के अंदर जाएंगे, फिर उसको या स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग से उसका बैकग्राउंड कलर या फिर उसका कलर चेंज करेंगे, या फिर ऐसा करेंगे आप कि उसको पहले क्लास देंगे, फिर एक्सटर्नल सीएसएस वाली फाइल में जाके फिर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो इट इन्वॉल्व सो मेनी स्टेप्स, ठीक है। तो इससे बेहतर ये है कि आप सिंपल क्लास ले लें। अभी आपको सिर्फ एक एक लाइन का कोड है ना, तो ये आपको लग रहा है कि शायद ये कोई इसमें इतना डिफरेंस नहीं है। जब आप ज्यादा कोडिंग की तरफ जाएंगे ना, ज्यादा लाइंस का कोड, तो वहां पे जो है ये आपको बूटस्ट्रैप जो है वो एक बहुत जो है वो काम आने वाली चीज है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये बात क्लियर है। ओके मैम, गेट इट। ओके। मैम मुझे एक अच्छा पूछने की बात, जी जी कि मैम अब से जो हम करेंगे वो बूट स्ट्रैप ही यूज़ करेंगे ताकि रिस्पॉन्सिवनेस में आसानी रहे हमारे लिए, या फिर हम डायरेक्टली मैनुअली भी इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे सीएसएस अच्छा, के थ्रू? दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, ठीक है। बूटस्ट्रैप जो है वो आपको रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करती है, आपको बहुत से जो है वो फायदे देती है, आपका बहुत जल्दी काम हो जाता है। लेकिन अगर हम किसी बड़े प्रोजेक्ट लेवल पे जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है, क्लाइंट की हमसे ये डिमांड होती है कि मतलब कुछ अलग ही डिमांड होती है जो कि बूटस्ट्रैप की जो है क्लासेस जो है उसको फुलफिल नहीं कर पाती है। वहां पे हमें कुछ और थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करनी होती है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है उस वेबसाइट को मोल्ड करना पड़ता है। तो वहां पे फिर बूटस्ट्रैप जो है वो थोड़ी बहुत तो काम आ जाती है, लेकिन फिर वहां पे जो है वो हमारी अपनी ही जो है वो सीएसएस के साथ जितनी हमारी ग्रिप अच्छी होगी वो काम आएगी। हम बड़ी कंपनीज में तो कुछ ऐसा होता है कि वो जो है वो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी को यूज नहीं करते, वो कंपनी की एक अपनी जो है वो एक लाइब्रेरी जो है वो बनाते हैं जो थ्रू आउट जो है वो चलती है, उसी को यूज करते हैं, ठीक है। बूटस्ट्रैप में कुछ भी नहीं होता, होता यही है कि बस हर क्लास को जो है वो ना प्रॉपर्टीज दी होती हैं, और वो हम उन प्रॉपर्टीज को जो सिर्फ अपने यहाँ पे ना कोड में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने जो है वो एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। आई होप सो अगर इट्स। तो मैम अगर लेट सपोज मैं सीएसएस मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ उसमें, तो मैं मतलब दोनों ये एक ही काम, मतलब एक ही चीज है ना ऑलमोस्ट। मतलब यहाँ पे कोड बना बनाया मिल रहा है और सारा, और वहां पे हमें खुद से करना पड़ रहा है मैनुअली। लेकिन ये है कि लेट सपोज मैं इसको खुद से ही मैं ये कहूँ कि मुझे सीएसएस ज्यादा इजी है, तो मैं उसी के थ्रू अगर वेबसाइट बनाना चाहूँ, देन व्हाट डू यू सजेस्ट? जी टोटली इस अप टू यू। आप जो है वो बूटस्ट्रैप को साइड पे करके आप बनाना शुरू करें, खुद से जो है वो काम करना शुरू करें। जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा कि खुद से करने में बूटस्ट्रैप से करने में क्या डिफरेंस है। मैं ये नहीं कहती कि आप बूटस्ट्रैप ही यूज करें, दोनों चीजें आपको आनी चाहिए। इन केस आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो अपना काम कंप्लीट करना है, बूटस्ट्रैप यूज करें। अगर आपको जो है वो नहीं जल्दी है, आप मतलब चाहते हैं कि आप खुद से जो है वो सब कुछ करें, ठीक है, तो आप सीएसएस जो है वो यूज करें, ठीक है। अच्छा, मैं जो है वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे कुछ पूछती हूँ उनसे क्वेश्चंस। मोहम्मद उमैर जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं? यस मैम। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे कि अभी तक जो है वो हमने क्या पढ़ा है? मैम मेरा फर्स्ट ईयर था, और आज आपको हमने ये पढ़ा है कि सीएसएस की जगह हम बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कि जब हम जी सीएसएस यूज़ करते हैं तो जब हम वेबसाइट मोबाइल के ऊपर ओपन करते हैं तो वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होती, तो सही तरह क्लियर उसका व्यू नज़र नहीं आता। जी तो जी इसलिए हम ये जो फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप का, ये हमें हम्म, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो जी इसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं।
और आपने डिफरेंट क्लासेस वगैरह पढ़ाई हैं जिसमें टेक्स्ट को बोल्ड करना, उसका कलर चेंज करना, मतलब कि CSS का मतलब ये एडवांस पढ़ी है। जी एग्जैक्टली उसके अलावा आपने अच्छा। डिफरेंट जी। अच्छा, आपकी आवाज शायद कट रही है। अब आ रही है बात? जी जी, अब आ रही है। जी जी। सम आपने यही मतलब यही पढ़ाया है कि इसके अंदर आप हम्म CSS की जगह हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं इसलिए कि वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। तो CSS में आपको खुद मैनुअली तौर पे करना पड़ता है, और जो हम्म। बूटस्ट्रैप है इसमें बनी बनाई क्लासेस होती हैं, जस्ट आपको कोड को ऊपर ऐड करना होता है हेड के अंदर, और नीचे उसको यूज़ कर देना होता है सिंपली। ओके। अच्छा, आपने जो है फर्स्ट क्लास नहीं ली है, फोर्थ मैं सेशन मेरा जो फर्स्ट जी हमारे। जी। जी जी एग्जैक्टली, आपने बता दिया। तो आई थिंक आपके साथ चैट में जो है वो फेसबुक के जो है वो लाइव जी जी सेशंस के लिंक जो है वो शेयर हो गए हैं। तो ये जी। 2 दिन है आपके पास, आप उसको नो कवर प्रॉब्लम। करें, बहुत इजी है जो हमने पढ़ा है। तो वो आप इजीली जो है वो 2 डेज में कवर कर लेंगे। ओके असाइनमेंट्स ओके जो है वो इंशाल्लाह। आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो 2 असाइनमेंट्स अभी तक हुई हैं, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो भी आप कोशिश करें कि जो है वो अ, इस वीकेंड में जो है वो आप कर लें, नहीं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको आप साथ हो जाएंगे मैनेज, क्योंकि अभी इतना ज्यादा डिले, इतना ज्यादा हम आगे पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो मैं जो है वो आगे कंटिन्यू करती हूँ हमारे। अच्छा, इधर जो है अभी हम जो है वो टेबल्स के बारे में पढ़ने लगे हैं, तो टेबल्स की क्लासेस जो है बूटस्ट्रैप में किस तरीके से यूज होती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ टेबल्स बने हुए, ठीक है। ये सिंपल टेबल है, ठीक है। टेबल के लिए जो हम बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करते हैं वो है डॉट टेबल। कुछ भी नहीं करना, टेबल बना लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मैं अनकमेंट करती हूँ। यहाँ पे टेबल मैंने कल आप परसों आपको सिखाया था टेबल किस तरीके से बनाते हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, ठीक है। जस्ट मैंने क्या किया, टेबल बना लिया, इधर टेबल की क्लास यूज कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और क्लास यूज की है टेबल स्ट्राइप्ड, ठीक है। टेबल स्ट्राइप्ड की क्लास यूज की है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेबल स्ट्राइप्ड की क्लास क्या करती है, वो क्या करती है, स्ट्राइप्स ऐड कर देती है टेबल पे। फॉर एग्जांपल ये थोड़ा सा आपको शो हो रहा है ना, ग्रे ग्रे सा जो है वो एक के बाद एक जो है वो रो जो है वो ग्रे हो जाएगी। तो अब हम इसकी जो है वो अपनी आउटपुट जो है वो चेक करते हैं। ये देखें, ये मैंने वही सेम टेबल उठाया, ठीक है। इसको जो है वो ग्रे कलर की जो है वो स्ट्राइप्स जो है वो ऐड हो रही हैं। तो एक के बाद एक जो है वो स्ट्राइप टेबल ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से टेबल्स में और भी अगर आप बॉर्डर ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसी जो है वो के आगे, ये वाली क्लास में अगर कॉपी करूँ, ठीक है, इसी के आगे स्ट्राइप्ड के आगे आप इस क्लास को पेस्ट कर दें, ठीक है। मुझे टेबल भी चाहिए, टेबल में स्ट्राइप्स भी चाहिए, और मुझे उसके साइड पे बॉर्डर भी चाहिए। मैं इसको सेव करूंगी, एंड देन मैं देखूंगी यहाँ पे मेरे टेबल के साइड पे जो है वो बॉर्डर आ चुका है। पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है वो टेबल में जो है वो और भी चीजें हैं, होम रो, टेबल होवर, ठीक है। टेबल होवर क्लास क्या है, होवर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज के ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं, तब वो किस तरीके से एक्ट करेगा। तो ये जो कर्सर लेके जा रहे हैं तब ये ग्रे हो रहा है, ठीक है। ये देखें, ये कर्सर ले जाने पे ग्रे हो रहा है, तो उसके लिए टेबल हवर जो है क्लास है वो यूज करेंगे। इसी के आगे अगर हम टेबल हवर ऐड कर देंगे, तो वो हमारे टेबल पे जो है ये वाली स्टाइलिंग ऐड कर देगा। इसी तरह से ये जो है वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, डार्क वगैरह बहुत सी क्लासेस हैं। आप सिंपल जो है वो इनको यहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें। टेबल बनाना आपको मैंने सिखा दिया हुआ है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी जो है वो मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो अभी तक जो है वो आई होप सो सबको क्लियर है। मैं जल्दी जल्दी से आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मुझे जो आज करानी है, ठीक है। मैम तो एक बटन्स। थी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। जी मैम जी जी टेबल जी का वो अंडरस्टूड है। अच्छा, अब जो जी आपने फॉर्म बनाना सिखाया था ना, उस फॉर्म में जी। मैम जो हमारी थी इनपुट थी, या जो हम हम्म। दे रहे थे, उसका जो आउटपुट आ रही है वो मैम सारे ना कॉलम्स, वो जो जो रोज थी वो सारी आपस में जुड़ी हुई थी। वो मैंने क्वेश्चन पूछना था कि उनको हम किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर्म में आपने भी जब किया था तो वो ऐसे ही सारी मिक्स हुई हुई, मतलब साथ साथ जुड़ी जुड़ी आ रही थी। अच्छा, वही काम जो है वो मैंने आपको एज एन असाइनमेंट जो है वो असाइन किया था कि आप ऐसा करें, उस फॉर्म को एक डिव में इनक्लोज करें, उसके अंदर जो है उनको अलहदा से डिव्स दें, उससे स्टाइलिंग ऐड करें, स्टाइलिंग से आप जो है वो मार्जिन ऐड करें। मार्जिन जो है वो बेसिकली स्पेस ऐड करता है, ठीक है।
ऊपर नीचे स्पेस ऐड करता है। आपको मार्जिन से समझ नहीं आ रही, आप ब्रेक टैग, बीआर टैग जो है वो यूज करें, ठीक है। तो ये काम जो है वो आप स्टाइलिंग में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपको स्टाइलिंग की उतनी ही समझ आएगी। उसके साथ जो है वो पंगे लें अपने कोड के साथ, किस तरीके से मुझे जो है वो इसकी स्टाइलिंग करनी है। बार बार जो कुछ गलत होगा लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि अच्छा ये प्रॉपर्टी इसमें ये काम कर रही है, ये प्रॉपर्टी ये काम कर रही है। जो मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं सिर्फ उस पर डिपेंडेंट ना रहें, आप जो है खुद से भी जो है वो एक्सप्लोर करें प्रॉपर्टीज, डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आपके जहन में जो है वो, अब डिफरेंट वेबसाइट्स जो है आप दिन में देखते हैं, ठीक है। तो आपका दिल करता है कि यार अच्छा ये चीज इसने कैसे बनाई होगी, मुझे भी जो है ना इस तरह का ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो वो जहन में सोचें, जो सोच आ रही है उसको सर्च करें कि हाउ टू ऐड जो है वो स्पेस अराउंड माय टेबल, हाउ टू ऐड स्पेस बिटवीन द लेबल्स, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप सर्च करना सीखें, तभी आप सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप सो मैम आयशा आपको क्लियर है। यस मैम, क्लियर हो गया, थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हमारे पास बटन्स की जो है वो क्लासेस है। बटन का लेबल जो है वो हमने फॉर्म में जो है वो फॉर्म से पहले भी पढ़ा था। अम, तो बटन का टैग जो है वो हमने यूज कर लिया है। बटन एलिमेंट यहाँ पे जो है इसकी टाइप, टाइप का भी आपने कल पढ़ा क्या होती है टाइप, जो है वो हमें बटन चाहिए। क्लास जो है वो सीएसएस की बटन के लिए यूज होती है, सिंपल बटन, BTN बटन, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना। बटन जो है वो क्लास है, इसकी जो है वो आउटपुट हम देख लेते हैं कैसी आ रही है। यहाँ पे ये अभी बेसिक जो है वो बटन देखें, ये हमारे पास बटन की क्लास जहाँ पे यूज हो रही थी। लेकिन आगे हमने अगर बटन को कलर देना है तो हम यहाँ पे इसमें और क्लासेस ऐड कर देंगे। बटन आगे ही बटन प्राइमरी, प्राइमरी कलर आ जाएगा, बटन सेकेंडरी, बटन सक्सेस, बटन इन्फो, ये सारे जो हैं वो कलर्स ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है वो कलर्स जो है वो हमने बटन जो है वो यहाँ पे ऐड कर लिए। तो ये अगर सीएसएस से करना होता ना तो आपको पहले बटन बनाना पड़ता, उसको स्टाइल देना पड़ता, उसको क्लास देनी पड़ती। आप क्लास को जाके आप इन अपनी जो है वो सीएसएस की फाइल जो है उसमें जाके डिजाइन करते, उसको पहले बॉर्डर को राउंड करते, ठीक है, यहाँ से राउंड करते, उसको कोई कलर देते, फिर उसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको कोई कलर देते, फिर जाके ये काम होता। जबकि यहाँ पे आपने सिंपल एक क्लास यूज किया और आपका काम जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी जो है वो बटन्स हो गए हैं। अब हम जो है वो बटन पढ़ेंगे कि हम जो हमारे एंकर टैग्स होते हैं उनको बटन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है, एक सेकेंड, एंकर टैग्स जो होते हैं उसको बटन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा बटन एलिमेंट होता है और इनपुट एलिमेंट, उसमें जो है वो बटन्स कैसे लगा सकते हैं। ये सिंपल मैंने एक हेडिंग दी है ताकि वो सिंपल ये ऊपर वाले से कोड से जो है वो लैदा हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने एक एंकर टैग लिया, ठीक है। href जो है हैश रख दिया। हैश का तब हम href यूज करते हैं जब अभी हमें नहीं पता हो कि ये हमारा बटन जो है जब क्लिक होगा तो किधर जाएगा, ठीक है। तो हम हैश यूज कर देते हैं, सिंपली वो पेज को रिफ्रेश कर देता है जब हम उस बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हैश का मतलब ये होता है। तो हमने इस एंकर टैग को क्लास दे दी है बटन की, ठीक है। एंकर टैग आपको पता है सिंपल जो है वो एक ब्लू कलर का टेक्स्ट आ जाता है, अंडरलाइन होता है, लेकिन उसके साइड पे कोई बटन नहीं होता। लेकिन जब हमने इसे बटन और बटन सक्सेस की क्लास दे दी तो क्या होगा, ये लिंक बटन है ना, तो यहाँ पे अब इसको आई थिंक मैंने सेव नहीं किया। तो ये लिंक बटन जो है वो यहाँ पे आप ये वाला, ये देखें, इसको जो है वो क्लास दी थी हमने, सक्सेस, बीजी सक्सेस, BTN सक्सेस क्लास दी थी, तो ये बटन में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से हमारे पास ये बटन पे भी हमने क्लास दी है। इसके अलावा इनपुट जो होती है टाइप, उसको भी हम बटन बना सकते हैं, ठीक है। हमने उसको टाइप दे दी है बटन की और क्लास जो है वो दे दी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट को भी जो है हम वो ये वाली क्लास दे के बटन वाली इसका कलर चेंज कर सकते हैं। सबमिट बटन का जो हम कल फॉर्म में जो है आई थिंक मैं पढ़ाना जो है वो क्लास का टाइम एंड हो गया था। तो ये सबमिट बटन होगा, सबमिट कर देगा फॉर्म को। रीसेट बटन जो है वो फॉर्म को रीसेट कर देगा, जो भी आपने वैल्यूज दी होंगी वो सारी जो है वो गायब हो जाएंगी, ठीक है। दोबारा से फॉर्म में आपको वैल्यूज एंटर करनी पड़ेंगी इस टाइप रीसेट से, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इन सबको क्लासेस दी हैं हमने बटन सक्सेस की, ठीक है। तो ये सारे जो है एक ही तरीके से जो है वो उनकी डिजाइनिंग हो गई है। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैम ये जैसे सबमिट टाइप है तो ये सबमिट कहीं होगा या फिर ये कहीं डाटा अच्छा रिमूव हो जाएगा? जी, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली अभी हम फॉर्म को सिंपली डिजाइन करना सीख रहे हैं, ठीक है।
अभी बहुत कुछ है इसमें, ये सारी चीजें के फॉर्म में जो डाटा एंटर होगा तो वो डाटा एंटर होके जाएगा कहाँ पे, तो वो जाएगा कहाँ पे वो सब हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। पीएचपी जब पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे कि ये सारा डाटा जा किधर आया और हमने उस डाटा को सेव कहाँ पे करवाना है, ठीक है। अभी के लिए आपका काम सिर्फ यही है कि आपने फॉर्म डिजाइन कैसे करना है, वो काम जो है वो आपको जावास्क्रिप्ट में ये जो है वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी जो है वो यहाँ पे है कंटेनर की क्लास, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और कंटेनर्स के बारे में पढ़ते हैं, कंटेनर क्या होते हैं। कंटेनर की क्लास क्या होती है, बेसिकली एक डॉट कंटेनर जो है ये रिस्पॉन्सिव जो है फिक्स्ड विड्थ कंटेनर जो है वो आपको देता है, ठीक है। आप किसी भी अगर डिव को जो है वो कंटेनर की क्लास देंगे तो क्या करेगा वो, कि चाहे हम उस डिव का जो है वो साइज हमारे पास छोटा हो जाए, मतलब फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट से जो है वो मोबाइल में चले जाएं तो वो आपको एक रिस्पॉन्सिवनेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये एक कंटेनर फ्लोइड है, जब हम इसको यूज करेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कंटेनर फ्लोइड की क्लास क्या होती है, कंटेनर जो रहती है उसके साइड पे स्पेस होती है, ठीक है। ये एक फिक्स्ड विड्थ का कंटेनर होता है, इसमें फिक्स्ड विड्थ जो है वो डिफाइन होती है कि लैपटॉप की स्क्रीन के लिए इतनी विड्थ होगी, इसकी टैबलेट की स्क्रीन के लिए जो है वो इतनी पिक्सल विड्थ होगी और मोबाइल की स्क्रीन के लिए इतने पिक्सल। लेकिन फुल विड्थ कंटेनर जो होता है वो आपकी जो मर्जी स्क्रीन हो ये जो है एज तक जो है वो आपके रहेगा, ठीक है। इसे कहते हैं कंटेनर फ्लोइड की क्लास, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक कंटेनर आपको बना के दिखा देती हूँ, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा ये। अच्छा, ये जो है इसको मैं थोड़ा सा बाहर अलहदा से कर लेती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे जब मैं इसको, ये कंटेनर है ना हमारा ये वाला कंटेनर, तो जब मैं इसको कम करूंगी, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, खुद ही ऑटोमेटिकली जो है अपनी विड्थ को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ये देखें, जब मैं इसको ब्रॉड कर रही हूँ, ठीक है, ये खुद ब खुद इधर सेंटर में आ रहा है, लेकिन जब मैं इसको साइज कम कर रही हूँ स्क्रीन का तो ये अपने आप को जो है वो ऑटोमेटिकली क्या करता जा रहा है, एडजस्ट करता जा रहा है स्क्रीन के साइजिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये अपने आप को स्क्रीन की साइजिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट करता जा रहा है। तो मैं अभी थोड़ा सा और आपको बता देती हूँ इसमें, कंटेनर फ्लूइड जो है ये भी ऐड कर देते हैं। आई थिंक हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर को छोड़ें, बस यहाँ से शुरू करें। एक डिव है उसको हमने कंटेनर की क्लास दी है, ये P5 जो है वो पैडिंग चारों तरफ दे रहा है 5 पिक्सल की। My है ये मार्जिन दे रहा है वाई एक्सिस पे, यानी कि वाई एक्सिस का तो आपको पता होगा ना, वर्टिकल एक्सिस जो होता है, टॉप और बॉटम पे जो है 5 पिक्सल की पैडिंग दे रहा है, ठीक है। बॉर्डर जो है वो आपके कंटेनर के साइड पे ये वाला बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है, ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है। समझ आ गई, ये डिफरेंट क्लासेस एक ही जो है में कवर हो गई हैं। इसी तरह से इसको भी मैंने कंटेनर की क्लास दे दी, बैकग्राउंड कलर प्राइमरी दे दिया, मार्जिन जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे 5 दे दिया, पैडिंग भी 5 दे दी। P5 जो है वो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर तरफ यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आउटपुट जो है वो चेक करें, अगर हम इधर हमें उन्होंने एक दो तीन तीन कंटेनर्स जो है वो बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कंटेनर्स जो है वो डिस्प्ले जो है वो हो रहे हैं इस तरीके से। इसको अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और अपने कोड में ले जाके जो है वो आपको दिखाऊं, इसको सेव करते हैं, ठीक है, और ये रहा, ठीक है। अब जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। ये देखें, ये कंटेनर किस तरीके से विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि अगर हमने इसको खुद से स्टाइलिंग दी होती ना तो जैसे ही इसकी विड्थ कम होती तो ये कंटेनर पता नहीं कहाँ का कहाँ चला जाता और हमारी जो है ये विड्थ अजीब सी जो हो जाती। लेकिन ये अपने आप को साइजिंग स्क्रीन साइज के हिसाब से एडजस्ट करा है। तो कंटेनर का जो है वो सबको क्लियर है कि कंटेनर की जो है वो क्लास क्या काम करती है। जी, सारे चुप क्यों हो गए हैं, समझ नहीं आ रही किसी को अब। मैम स्पीडली बड़ा मैम चल रहा है ना काम, समझ तो आ गई अच्छा, है। ऐसा है कि अभी आप लोगों को जो है वो साथ साथ परफॉर्म करने का मुझे पता है मौका नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज हमें जल्दी जल्दी से इसको कवर करवाना है। लेकिन अभी सिर्फ अपना फोकस ये रखें कि आपको समझ आए, क्योंकि आप कोड मैं आपको बना कोड भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। लाइव सेशन भी होता है आपको, जहाँ से जो है वो देखना है आप लाइव सेशन में देख लेते हैं, लेकिन अभी आप कॉन्सेप्ट को समझें सिर्फ, ठीक है।
बाकी क्वेश्चंस आप नेक्स्ट क्लासेस में भी करें, इधर भी करें, ठीक है, अगर कोई मसला रहता है, लेकिन साथ साथ परफॉर्म अगर आप मेरे साथ नहीं कैच कर पा रहे हैं तो आप, आई होप सो, मैं आपको कोड बाद में प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर वो वीडियोस वगैरह से भी आप देख सकते हैं, जो फेसबुक पे लाइव इसका सेशन जाएगा। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो एक बार बता दें, ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह थोड़े से ले लेते हैं। मैम वी हैव ओनली 10 मिनट्स। ओके, 10 मिनट्स हैं जी। अच्छा, अभी हम जो है वो ग्रिड जो है वो ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद जो है मैं चीज जो पढ़ाना चाह रही हूँ उसके पे जाएंगे। अच्छा, ग्रिड क्या होता है? बेसिकली बूटस्ट्रैप्स ग्रिड सिस्टम इज बिल्ट विद फ्लेक्स बॉक्स एंड अलाउज अप टू 12 कॉलम्स अक्रॉस द पेज। फ्लेक्स जो है वो अभी हमने टॉपिक पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन आप सिंपल ये समझ लें कि एक जो पेज होता है ना, ये लेफ्ट स्क्रीन की लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक, ठीक है। बूटस्ट्रैप का ये जो ग्रिड का सिस्टम होता है, इसमें कितने कॉलम्स ऐड कर देता है? पूरे 12 कॉलम्स ऐड कर देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इफ यू डू नॉट वांट टू यूज ऑल 12 कॉलम्स इंडिविजुअली, यू कैन ग्रुप द कॉलम्स टुगेदर टू क्रिएट वाइडर कॉलम्स। यानी कि अगर हम सारे 12 के 12 कॉलम्स में नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं होगी कि जिसमें आप देखें कि 12 कॉलम एक लाइन में बने और पता नहीं जो है उसमें हर कॉलम में डाटा हो। तो अगर आप सबको नहीं यूज करना चाहते, कुछ कॉलम्स को करना चाहते हैं, तो आप इन कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं। 4 कॉलम्स इकट्ठे कर दिए, इधर 4 कॉलम्स इकट्ठे कर दिए, यहाँ पे 4 कॉलम्स इकट्ठे कर दिए, ठीक है। अगर मुझे ये यहाँ पे 4 कॉलम्स यूज करने और इधर ये 8 के 8 एक ही जगह पे यूज करने, तो मैं इस तरीके से यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इस तरह से 6 का ग्रुप भी बना सकते हैं मैम हम। करना 12 के 12 की जगह मैम करना क्या है ये अभी सीखेंगे, ठीक है। ओके मैम। जी जी। हाँ, ये अभी जो है वो हम करेंगे। तो कॉलम के लिए क्लास जो होती है वो COL कॉलम जो है वो क्लास जो है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो एक उन्होंने, आई थिंक सो, इसको जो है वो हम परफॉर्म करके देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है इधर देखें आप, 3 कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, जबकि उन्होंने कहा था कि 12 कॉलम्स अलाउ करता है। तो ये 12 कॉलम्स को उन्होंने 4 4 और 4 में जो है वो मर्ज कर दिया हुआ है। वो किस तरीके से किया है? सबसे पहले उन्होंने एक क्लास ली है, ठीक है, कंटेनर फ्लूइड की क्लास ली है, एक पूरा एक कंटेनर जो है, ये एक पूरा जो है कंटेनर बन रहा है, ठीक है। उसको जो है मार्जिन टॉप दिया है, इसके टॉप पे जो है मार्जिन, यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा मार्जिन जो है ये 3 पिक्सल का रख दिया है, ठीक है। हेडिंग ली है, एक नोट अंदर लिख दी है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और उसके बाद क्या लिया है उन्होंने? एक डिव ली है, डिव जो है उसको क्लास दे दी है रो। रो डिव जो है वो बेसिकली क्या बता रही है कि अब जो हमारा डाटा होगा वो एक रो में जाएगा, ठीक है, रो के अंदर सारा डाटा इकट्ठा होगा। ये नहीं कि ऊपर नीचे कॉलम में नहीं जाएगा, रो के अंदर एक ही रो में सारा डाटा होगा। तो उस रो डिव के अंदर जो हमने क्लास जो है ये ले ली है, 3 डिव्स ली हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रो ना लेते और रो के बगैर ये तीनों डिव्स बना लेते तो क्या होता? एक डिव ऊपर, ये फिर दूसरी उसके नीचे, तीसरी उसके नीचे, रो ना बनती यहाँ पे। तो ये रो क्लास से जो है वो एक प्रॉपर रो में शो हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो कॉलम 1, ठीक है, और पैडिंग जो है वो इसकी 3 दे दी है हमने, बैकग्राउंड प्राइमरी दे दिया, टेक्स्ट कलर वाइट दे दिया है, ठीक है। उसके बाद ये कॉलम जो है वो 3 और ये जो है वो 3 कॉलम्स जो है वो बना दिए, और अंदर जो टेक्स्ट लिखा है वो हमने डॉट कॉल ही लिखा है। तो ये इस तरीके से जो है वो कॉलम्स जो है वो हमारे पास बनते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि अभी जो है वो हम बनाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस, ठीक है। ये बताने का मकसद ये था कि जब हम ये पढ़ें आप घबराए ना कि मैम ने ये कैसे बना लिया, ठीक है। तो अभी हमारे पास कुछ 5-7 मिनट हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगी ये मैंने किस तरीके से बनाया। आप वेबसाइट्स पे जाते हैं कुछ ऐसा ही बना होता है ना, सेक्शन फर्स्ट वाला। तो अभी जो है हम इसको डिजाइन करना सीखेंगे कि हमने किस तरीके से जो है वो किया है। आपको 1 बाय 1 हर चीज मैं बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिकली अलग से जो है फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर मैंने एक सेक्शन बनाया है, ठीक है। वेबसाइट में जो है वो काम सेक्शंस अलग से बने होते हैं और हर सेक्शन के अंदर डिफरेंट डिव्स होती हैं। तो ये एक मेरा पहला सेक्शन है, वेबसाइट का मेन सेक्शन, ठीक है। इसको मैंने एक आईडी दे दी है बूटस्ट्रैप की, इसको इंट्रो कह दिया कि नहीं, इसको इंट्रो कह दिया, ठीक है। मतलब ये इंट्रोडक्शन यानी कि इंट्रोडक्टरी सेक्शन है, वेबसाइट का पहला सेक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इसको एक डिव के अंदर इनक्लोज कर दिया है, एक अंदर डिव जो है वो ओपन की है। डिव का नाम मैंने जो है वो कंटेनर LG रख दिया। कंटेनर में जो है वो आगे डिफरेंट क्लासेस होती है, कंटेनर LG, कंटेनर SM, ठीक है। लार्ज कंटेनर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो आप कंटेनर वाले कॉलम को यहाँ पे जब इधर से जाएंगे ना,
कंटेनर्स में जाएंगे तो आपको डिफरेंट जो है वो क्लासेस शो होंगी कंटेनर एलजी की। एलजी क्या है मैम? एलजी लार्ज। लार्ज, ये देखिए लार्ज। कंटेनर स्मॉल, कंटेनर मीडियम, कंटेनर लार्ज, कंटेनर एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस आपको इधर कंटेनर वाले सेक्शन के नीचे दिख रही हैं। तो ये मैंने एक लार्ज कंटेनर लिया है, ठीक है। उस डिव के अंदर मैंने एक और डिव बनाई है, अभी मैं आपको साथ साथ एनोटेट करके बताती हूँ अभी तक हमने काम क्या किया है, ठीक है। इधर ऊपर बनाते हैं, ठीक है। ये हमने एक बनाई है कंटेनर, ठीक है। ड्राइंग जो है वो माउस से इतनी अच्छी नहीं होती, तो कंटेनर बना लिया एक लार्ज कंटेनर, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो क्लास हमने एक और डिव बनाई है ना, यहाँ पे हमने एक रे ली है रो, ठीक है। ये एक हो गई है रो, ठीक है। इसके अंदर, इस रो के अंदर अब काम होने वाला है, ठीक है। अब रो ली है, इसको जस्टिफाई सेंटर कर दिया है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी कि ये जो लेफ्ट और राइट जो है ना स्पेसिंग जो है वो इक्वल हो जाए और ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए लेफ्ट और राइट के हिसाब से, ये रो, ठीक है। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर्स, अलाइन आइटम्स जो है इसका मतलब ये कि ये टॉप और बॉटम से भी जो है वो सेंटर में आ जाए, ये रो जो है वो बिल्कुल इस कंटेनर के सेंटर में पड़ी हो रो। समझ आई इसकी यहाँ तक सबको? यस मैम। ओके। यस। उसके बाद हमने इसके अंदर एक और डिव ले ली, ठीक है। उस यानी कि इसके अंदर जो है वो एक और डिव ले ली है, ये ले लें, समझ लें ये वाली डिव है, ठीक है। एक डिव हो गई, क्योंकि रो है, रो में मैंने आपको बताया था काम जो है वो एक रो के अंदर चलेगा, ठीक है। ऊपर नीचे कॉलम नहीं बनेगा। तो पहली जो हमारी डिव है उसको हमने कह दिया कॉलम MD5। इसका मतलब ये है कि हमारे जो 12 कॉलम्स हैं उन 12 कॉलम्स में से सिर्फ हम जो है वो उसके 5 कॉलम्स को मर्ज करके यूज करने वाले हैं, ठीक है। 12 कॉलम में से 5 कॉलम्स को मर्ज करके यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैम उसके एमडी बाद तो सिर्फ हम कॉल 5 इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये MD और LG लगाना जरूरी है क्या? ये डिपेंड करता है हमारी स्पेसिफिकेशन पे, हमें कितना साइज चाहिए, ठीक है। हम हमें जो स्पेसिफिकेशन जो हमारी जरूरत होगी उस हिसाब से जो है हम डिफरेंट क्लासेस जो है वो हमारे पास अवेलेबल होंगी, हम उसको यूज कर सकते हैं। मैम कि एमडी क्या है मिड में? जी, कॉलम मैं आपको कॉलम रुके, मैं अभी आपको बताती हूँ, एक सेकेंड रुक जाए। थोड़ा सा अभी इसको दिखाऊंगी ना, फिर आपको जो है वो इसकी समझ आएगी। अच्छा, ये टेक्स्ट जो है वो सेंटर में कर देगा और टेक्स्ट जो है वो MD स्टार्ट। इसका क्या मतलब है कि नॉर्मली जब हम हमारा मीडियम स्क्रीन होगी ना, मीडियम स्क्रीन यानी कि हमारे टैबलेट की स्क्रीन से लेके लैपटॉप की स्क्रीन तक होगी, ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो स्टार्ट पे शो होगा। अभी मैं आपको जो है वो एनोटेशन बंद करती हूँ और दिखाती हूँ। कहाँ गई? इसको अलग करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे, एक तो ये देखें, जब ये फुल स्क्रीन है और मीडियम लेवल स्क्रीन है तो टेक्स्ट क्या है, साइड पे लगा हुआ है, स्टार्ट पे है। लेकिन जैसे ही स्क्रीन छोटी होगी तो टेक्स्ट क्या हो गया, सेंटर में हो गया, ठीक है। ये आपने देखा ना कि जब यहाँ पे था टेक्स्ट एक साइड पे लगा हुआ था, स्टार्ट में था, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन जो है वो छोटी की तो टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो गया। तो ये काम जो हो रहा है वो इस क्लास से हो रहा है, इन दोनों क्लासेस से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे जो है इसके अंदर, इस डिव के अंदर काफी ज्यादा जो है वो हो गया है, इसको मैं रिमूव कर दूं, ठीक है। मैम हमारे पास 2 मिनट रह गए, बस ये बता दें पिक्चर कैसे लगाई है। अच्छा, एक सेकेंड आयशा, बस 2 मिनट में ये सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो उसके अंदर जो हमने हेडिंग ली है, हेडिंग में हमने display 2 दे दी है हाई, और ये आपको समझ आ गई है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ display 1 display 5 का, ठीक है। उसके बाद हमने इसी डिव के अंदर एक पैराग्राफ ली है, ठीक है। पैराग्राफ को लीड मार्जिन बाय यानी कि टॉप और बॉटम पे जो मार्जिन है वो 4 पिक्सल दे दिया। टेक्स्ट म्यूटेड का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा ग्रेइश सा टेक्स्ट यूज शो होगा। उसके बाद ये मैंने पैराग्राफ ले लिया, उसके नीचे जो है वो मैंने बटन के लिए जो है वो एंकर टैग यूज किया है, ठीक है। और क्लास जो है वो ये दे दी है। उसके बाद ये डिव जो हो गई हमारी रो का फर्स्ट एलिमेंट, और एक और डिव जो है ये हमारी रो का क्या होगा, सेकंड एलिमेंट, जो कि हमारी होगी इमेज, ठीक है। इधर जो था वो सारा टेक्स्ट था, हेडिंग्स थी, पैराग्राफ थी,
यहाँ पे हमारी इस वाली डिव में आएगी हमारी इमेज, जो भी गर्ल की शो हो रही है। इमेज के लिए कुछ भी नहीं किया उस डिव के अंदर, हमने पहले उसको डिव को कह दिया कि ये कॉलम MD5, यानी कि वही जो है वो हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। टेक्स्ट सेंटर कर दिया है, ठीक है। डिस्प्ले जो है वो नन और डिस्प्ले MD ब्लॉक का मतलब ये है कि जैसे ही ये जैसे ही ये छोटी स्क्रीन में जाए, पिक्चर जो है वो गायब हो जाए, डिस्प्ले नन हो जाए पिक्चर का। लेकिन जैसे ही स्क्रीन को मैं बड़ा करूं, डिस्प्ले उसका विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, ये जो आ रहा है ना डिस्प्ले नन और डिस्प्ले मीडियम ब्लॉक। जब मीडियम स्क्रीन होगी या लार्ज स्क्रीन होगी तो ये ब्लॉक लेवल डिस्प्ले होगा, ठीक है, फुल अपनी विड्थ लेगा। लेकिन जो है वो जब छोटी स्क्रीन होगी तो वो नन होगा। इमेज जो है वो हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। सोर्स आपको सिंपल ये पता है किस तरीके से ऐड करते हैं। मैंने इमेज फ्लूइड क्लास ले लिया इमेज के लिए, ठीक है। और अगर मैं इमेज फ्लूइड क्लास हटा दूं तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो है वो क्या होगा जल्दी जल्दी से, ताकि क्लास खत्म होने से पहले। ये देखें, ये देखें, ये इमेज जो है कितनी ज्यादा बड़ी हो गई है। ये इमेज फ्लूइड जो है वो नहीं लिया इस वजह से। इमेज फ्लूइड क्या करता है, उसको इस कंटेनर के अंदर रख देता है, इमेज को उससे बाहर नहीं जाने देता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से इसको लेके सेव करूंगी इमेज फ्लूइड को, तो ये देखें ये आपकी इमेज जो है वो दोबारा से ऊपर आ गई है। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आप लोग अपनी साइड पे करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लास का साइन जो है वो हमारे पास मैम खत्म मैं हो गया एंड है। करने लगी। यस मैम मैं एंड करने लगी। थैंक यू। ओके, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।